हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक इनसाइट। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो इस टॉपिक पर है कि आपके लवर, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा क्विक और एक्सप्लेनेबल रहने वाली है। कहते हैं ना, शॉर्ट रीडिंग में बिल्कुल कीवर्ड्स को लेकर बातें करना। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो थोड़ा स्लो बोल सकती हूँ, बीच बीच में रुक भी सकती हूँ क्योंकि थ्रॉट पेन हो रहा है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। प्लीज़ टेल मी व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं राइट नाउ। ओहो, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल। हमारे ओहो, टू ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल की एनर्जी आई है। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड। कम्युनिकेशन बंद है क्या। नाइट ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों में कम्युनिकेशन बंद होगा, बंद नहीं है तो बहुत कम होगा। हल्के फुल्के बात करना। आपके एटीट्यूड से ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो डामाडोल है, बीच में फंसे हुए हैं, जबकि आपने नहीं फंसा के रखा हुआ। आप तो मुझे अपनी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और अपने करियर और फाइनेंस पे फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने फाइनेंस, अपने करियर पे फोकस करूँगी या करूँगा। और आपने उस पार्टनर को एक भी ऐसा कमिटमेंट नहीं दे रखा कि जैसे आपने उनसे ऐसा कुछ कह रखा हो कि हाँ मैं आऊँगा तुम्हारी लाइफ में। हाँ हम रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। हाँ हम वापस से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बनेंगे। हाँ हम कोई डिवोर्स या ब्रेकअप नहीं कर रहे। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है अपने पार्टनर को। मतलब आपने अपनी तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दे रखा। स्टिल आपके पार्टनर डामाडोल में है, जबकि आप फोकस्ड है अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में। और आपने ऐसा कोई कमिटमेंट, स्टिल दे आर डामाडोलिंग कि आप क्या सोच रहे हैं। वो रुके या ना रुके, आपके एटीट्यूड से उन्हें ये फील हो ही नहीं रहा कि आप उनके लिए सीरियस, मतलब आपकी एनर्जी उनके साथ की है भी कि नहीं है। कभी तो उन्हें लगता है शायद आप धीरे धीरे आप, मतलब अभी भी दिल में प्यार है, मोहब्बत है, तो आप वापस आएंगे उनके पास। और और मतलब धीरे धीरे वापस प्यार जगेगा, वापस चीज़ें शुरू होगी। लेकिन कभी उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं सब ख़त्म, सब कुछ नहीं है, वो बस बेकार में सोच रहा है। फिर फील होता है नहीं शायद कुछ है। तो वो कंफ्यूज है कि आप क्या सोच रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इन्हें हिम्मत ही नहीं है आपसे डायरेक्टली भी पूछने की कि अब आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपसे कंफर्मेशन लेने की, क्योंकि फिर आप कुछ बोल देंगे उन्हें। ये भी रीज़न हो सकता है कि लाइक क्यों भाई, किस हक़ से पूछ रहे हो तुम, लाइक दैट होता है ना कि जैसे सामने वाला पूछना कि हाँ भाई क्या सोचा मेरे बारे में, कि तुम किस हक़ से पूछ रहे हो, क्या सोचा, मतलब क्या, क्यों पूछ रहे हो, क्या जानना है तुम्हें। कहीं आप उनके उतार के ना धर दें। तो उनकी हिम्मत आपसे पूछने की भी नहीं है और वो पूछने की भी नहीं है। तो वो ना थर्ड चीज़ों में आपकी मन भाव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई स्टेटस लगाते हैं तो उससे आपका मन जानने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ऐसा स्टेटस लगा दें ना जिसके अंदर जो सैड स्टेटस हो, मोहब्बत से भरा, कि जैसे अपने प्यार की याद आ रही है, तो शायद उनको लगेगा कि शायद आप उन्हें आज भी याद करते हैं और वो आपकी तरफ अप्रोच कर लेंगे। लेकिन इसलिए वो थर्ड चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं आपका मन जानने के लिए, बट उन्हें वहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। ठीक है, ये है। और इस बार कम्युनिकेशन उनकी तरफ से ज़्यादा है। अगर आप में कोई बात अगर हल्की फुल्की या तो बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर हल्की फुल्की हो रही है ना तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़्यादा है। मतलब कि
उनकी तरफ से पहली अप्रोचिंग आ रही है, आप जब रिप्लाई कर रहे हो तो उनका इमीडिएट भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कल तक आप उनके रिप्लाई का वेट कर रहे थे, लेकिन आज उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहा है और वो वेट कर रहे हैं। मतलब चीज़ें 360 डिग्री पर रोटेट कर गई है। और अगर अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ है ना, तो ये बहुत जल्द होने वाला है, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हाँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हार्ट टेकिंग के जो टावर मोमेंट जो चले हैं, लेकिन ऐसा कुछ फील कर रहे हैं वो आपको लेके। देखते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए। बट यहाँ पे यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो पर्सन है, अदर पर्सन, ये आप हैं। नो मैटर आपका जेंडर कोई भी है, आप मेल है फीमेल है, पर ये आप है, ये आपका पर्सन है। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे फासले हैं, एक बिल्कुल यहाँ पे, एक बिल्कुल यहाँ पे, बीच में फासले हैं। बट जो पर्सन है वो आपकी तरफ देख रहा है और आप उसकी तरफ नहीं देख रहे। आप अपने करियर और फाइनेंस की तरफ देख रहे हैं और ये आपकी तरफ देख रहे हैं, बॉन्ड लेके खड़े हैं, मतलब कम्युनिकेशन लेके खड़े हुए हैं कि शायद आप इनकी तरफ देख के ना अप्रोच करेंगे, बट दे आर कन्फ्यूज, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये मैंने बोला बिल्कुल वही प्रेडिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है यहाँ पे। और यहाँ ये कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि आपके मन में क्या है, मतलब वो रुके आपके पास या नहीं रुके, और आपसे उनका डायरेक्टली पूछने की हिम्मत भी नहीं है क्योंकि कुछ गलती ही नहीं की रही है। सो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ओके, हमारे पास आया है क्रिएशन। आपको ये करना चाहिए कि आप खुद पे ही ध्यान दें, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये यहाँ देख रहा है और अपनी क्रिएशन में लगा हुआ है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है ना, वो यही है कि जो आप अभी कर रहे हैं ना, खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद की पढ़ाई लिखाई है, जो भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, अदर अपनी लाइफ को चलाने के लिए, या अपने जो भी आपके गोल्स हैं उससे रिगार्डिंग जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। तो कन्फर्मेशन है, आप उसी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। सो गाइस, और हाँ, अपनी कंप्लीटनेस पे ज़रूर ध्यान देना। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो आप जो भी कर रहे हैं ये आपके लिए एक थ्रेटन भी हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, लाइक धमकी, कि अगर आप इस मोमेंट पे डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अपने करियर गोल्स के प्रति। इस टाइम अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जिसको अप्रोच करना है करने दो। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होना, जो कर रहे हो करो, कंप्लीट करके ही हटना उसे। मतलब अगर आपने ये सोचा है ना कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, तो उसे पूरा ही कर लो अब, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन आपको आपकी लाइफ को 360 डिग्री पर रोटेट कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे की तरफ से, एक बंदे की वजह से आप अपने गोल पर, अपने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी नौकरी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे ही वो गया उसके साथ में आपके लिंक थोड़े से कम हुए, तो आपने अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब वो वापस आया तो आपने फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या रहेगा कि आपकी फैमिली को पता लग गया कि आप अपनी पढ़ाई पे फिर से ध्यान देना बंद कर दिया है उस बंदी की वजह से। तो वो क्या करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई ही ख़त्म कर देंगे कि आपको कुछ नहीं करना। जैसे वो आता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इसका मतलब आप सीरियस हो ही नहीं। आप डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करके ना यूनिवर्स में संदेश दे दोगे कि आप सीरियस ही नहीं हैं, और इस चीज़ का रिज़ल्ट ना आपके लिए गलत हो सकता है। तो इट्स बेटर भी कि जो आप कर रहे हैं आप उसे कंप्लीट ही करके हटना। ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर वही पार्टनर चाहिए तो उसे बाद में भी एक्सेप्ट कर सकता है। एंड इफ़ दे आर इन लव विद यू, रियली ट्रूली लव विद यू, तो वो तुम्हारा वेट कर सकते हैं। क्यों, आपने नहीं किया क्या, तो वो तुम्हारा वेट कर लेंगे। लेकिन आपको ना कोई कमिटमेंट देना है, ना आपको अपने अंदर घबराहट बनानी कि चला गया तो, ये चली गई तो, नहीं। डिस्ट्रैक्शंस को अपने सर पे हावी मत होने देना, ये आपके लिए कम गाइडेंस है। ठीक, सो इस तरह का कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपको इससे ज़रा भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जैसे बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।